नमस्कार, टाइम 24 बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं शाहिद रजा। इस वक्त मैं सीतामढ़ी जिला के बाजपट्टी प्रखंड में हूं और बाजपट्टी प्रखंड के अंदर आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन मनाया जा रहा है। काफ़ी बड़ी संख्या में यहां लोग आए हुए हैं और मेरे साथ इस वक्त जो जुड़े हुए हैं वो सामाजिक कार्यकर्ता एहसानुल हक खुर्रम है और लगातार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा है उससे प्रभावित हो करके वो लगातार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्तों पे चल रहे हैं और लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मेरे सामने अभी खुर्रम साहब है। क्या कहेंगे सर? आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है, जगह जगह पे लोग जुलूस निकाल रहे हैं और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बातों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन बाबा साहेब के विचारधारा को लोग आगे लेकर चलने का काम नहीं कर रहे हैं। फिर वजह क्या है? देखिए, पहले तो आज अंबेडकर जी की जयंती पर उनको हम खराज अकीदत पेश करते हैं और हमने काफ़ी जगह हम लोग गए और वहाँ उनको खराज अकीदत पेश किया। ये बात सही है कि अंबेडकर जी की जो बताए हुए रास्ते हैं या उनके जो संविधान की रक्षा करने में कहीं ना कहीं हम लोग पूरी तरह से असक्षम हैं और सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। उसकी दो तीन वजह हैं। एक तो वजह है कि हम जो प्रॉपर उनके जो लोग हैं उन तक पहुंचने की जो कोशिश, हमारी जो कवायद है वो जो चल रही है वो काफ़ी स्लो है और इतना स्लो प्रोसेस होने की वजह से और हम लोग को उतनी कामयाबी नहीं मिल रही है। दूसरी वजह है कि इस देश की जो संरचना है और इस देश की जो बनावट है उसमें कहीं ना कहीं अंबेडकर जी के जो लोग थे, अंबेडकर जी की जो विचारधारा थी उसको एक पॉलिटिकली मोनोपोली के तहत कुछ लोगों ने हाईजैक किया और हाईजैक करने के बाद उनके जो लोग हैं उन तक उनकी बातों को नहीं पहुंचने दिया। जैसे अंबेडकर जी ने जब संविधान लिखा तो सबसे पहला संबोधन अंबेडकर जी का था, वी पीपल ऑफ इंडिया। उन्होंने हम सब की बात की, हम सारे लोगों की बात की, लेकिन उनके हम सब और हम सारे लोगों को लोगों ने छोड़ दिया। कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने उनके नाम को बेचकर इस देश और प्रदेश के अंदर सिर्फ चुनाव के समय आकर राजनीति किया और अपना फ़ायदा किया, अपनी सरकारें बनाई और उन लोगों को उसका फ़ायदा नहीं पहुंचाया, उसका मुआवजा नहीं दिया, उनके लोगों को एजुकेट नहीं किया, उनको बताया नहीं कि अंबेडकर जी क्या चाहते थे, अंबेडकर जी की सोच क्या थी, अंबेडकर जी की विचारधारा क्या थी। इसीलिए ये कौम, ये लोग कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं और इसमें सिर्फ वो लोग नहीं हैं, हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग भी हैं और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि तमाम मुसलमान लोगों को भी और अंबेडकर वादियों को, अंबेडकर के जो लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उनको ये बता रहे हैं कि ये देश उनका है, अंबेडकर के संविधान का है और संविधान पर चल के ही इस देश की कायाकल्प हो सकती है। उनके विचारों पर ही चल के इस देश को एक बेहतर देश बनाया जा सकता है, एक मजबूत और सशक्त राष्ट्र बनाया जा सकता है। उससे पहले नामुमकिन है। एक तरफ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बात हो रही है, संविधान की बात हो रही है, संविधान बचाने की बात हो रही है। दूसरी तरफ एक अहम सवाल है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो संविधान से पड़े है वो कहीं पे ये नहीं है कि आप जात, धर्म या मजहब, गोरा काला भेद देख करके कोई भी आप कानून बनाए। क्या सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, 1850 में हमारे देश में नागरिकता देने का कानून बना था और तमाम लोगों को, तमाम मज़ाहिब के लोगों को नागरिकता पूर्व में भी दिया गया है और अभी भी दिया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी एक्चुअली में क्या है कि इनके साथ हुआ क्या कि इन्होंने आसाम में एनआरसी कराया, उसमें 16 लाख हिंदू उसमें आ गए, 4 लाख मुसलमान सिर्फ आए। तो ये वहाँ पर कॉम्युनल पोलराइजेशन के लिए वो एनआरसी को दबाने के लिए सीए का कानून लाकर उस बात को दबाना चाहा और दबाया, इसीलिए ये सीए का कानून आया। वरना इस सीए का कानून लाने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। ये सीए का कानून तो 1850 में इस देश में आ चुका था, नाफिज हो चुका था। ये तो नया एक मामला है इस देश को वर्गलाने का। जो मेन मुद्दे हैं इस देश के, मूलभूत सवाल हैं, उससे लोगों को भटकाने की कोशिश है और ये कोशिश जारी है। भारतीय जनता पार्टी का यही एजेंडा रहा है आज़ादी से लेकर आज तक कि किसी तरीके से लोगों को जो उनके मूलभूत सवाल हैं और ये देश की जो बुनियादी चीज़ें हैं या इस देश का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उस ढांचा को तोड़ देना, ख़त्म कर देना, बर्बाद कर देना, ये रहा है। लेकिन
एक और बात है कि इस बात को लेके लोगों के बीच में काफ़ी गुमराही फैलाई जा रही है। लोग डर रहे हैं कि सीए नाफिज हो गया। हाँ, ये अहम सवाल है। लगातार जो है वो लोग ब्लॉक का चक्कर काट रहे हैं, अंचल का चक्कर काट रहे हैं कि हमारा कागजात जो है वो सब सही कराना है, और बिचौलियों के चक्कर में फंस रहे हैं। जो दलाल है वो यानी कि जो उनसे मोटी रकम ले रहे हैं, वैसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हम अपने क्षेत्र में बाजपट्टी विधानसभा के वो तमाम लोगों तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके मीडिया के माध्यम से आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत बेहतर सवाल किया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हमको भी कई लोगों ने कहा कि लोग बिचौलियों के पास लोग जन्मपत्री बनवाने के लिए हज़ार 2,000 रुपया वसूले जा रहे हैं। हम बाजपट्टी विधानसभा के वो तमाम मतदाता को ये बताना चाहते हैं कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका बेटा, आपका भाई एहसानुल हक खुर्रम जब तक जिंदा है, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, हमारे लोग आपके घर तक जाएंगे और बिना पैसे के आपका जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स एनआरसी का होगा, अभी एनआरसी लागू नहीं हुआ है इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब एनआरसी आएगा और ऐसी ज़रूरत समझ में आएगी और वैलिड डॉक्यूमेंट्स जो होगा वो आपके घर पर, वो चाहे किसी भी समाज के, किसी भी तबके के लोग हों, उन तक हमारे लोग जाएंगे, उनके घर पर उनको वैलिड डॉक्यूमेंट्स बनवा के उनके घर तक पहुंचाने का काम मेरा होगा। उनको 1 रुपया पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ब्लॉक के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, और किसी के गुमराही में फंसने की ज़रूरत नहीं है। और हम ये काम जब तक हम जिंदा हैं और आपको करके देंगे। ये पहले भी हमने वादा किया था, जब बाढ़ आया या किसी तरह की आपको आपदा में परेशानियां आई तो हम जिस तरह से आपके साथ खड़े थे, एनआरसी आएगा हम आपके साथ वैसे ही खड़े रहेंगे। आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स हम बना के आप तक पहुंचाएंगे। जी, तो ये थे सोशल एक्टिविटीज एहसानुल हक खुर्रम। लगातार क्षेत्र के अंदर दबे कुचले गरीब असहाय मजदूर की मदद करने में लगातार हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे बाढ़ हो, सुखाड़ हो या कोई सी भी समस्या हो, उसको लेकर के लगातार जो है ये क्षेत्र के अंदर लोगों की मदद करते हुए नजर आते हैं। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर करके जो भ्रम फैलाया जा रहा है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है और लोग नाजायज अपना पैसा अंचल में या ब्लॉक में खर्च कर रहे हैं और बिचौलियों के चक्कर में पड़ रहे हैं, उस पर सीधा इन्होंने मैसेज करा है कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर से बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र का जो भी ब्लॉक्स हैं, 3 ब्लॉक इसमें आता है, बोखड़ा, नानपुर और बाजपट्टी, तीनों प्रखंड के लोगों को इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आपको बिचौलियों के चक्कर में नहीं पड़ना है, और जो भी मदद चाहिए वो आप हमसे सीधा आकर कर यहाँ मिल सकते हैं। और कोई सा भी कागजात बनाना हो अगर, तो मेरे आदमी आप तक पहुँचेंगे और आपका जो भी कागजात होगा वो बन जाएगा और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात और है कि इन्होंने जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में इन्होंने जो बताया है और लगातार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो विचार है उसको लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। और उन्होंने जो बताया है कि ख़ास तौर पे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जो समाज है वो नहीं जग रहे हैं, उन्हें जगाने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं और लगातार टोले मोहल्ले में जाकर करके लोगों को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा साहेब की सोच क्या थी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये खबर? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कर ज़रूर बताएं और ख़बर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का विचार है वो लोगों तक पहुँचते। जय हिंद, जय भारत।